प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हम लोग खास करके हमारे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों जन्म लिए, इस जगत में वो क्यों मानव बनकर आए, इसके कुछ आधारभूत सच्चाइयों को पवित्र शास्त्र के अनुसार देखेंगे, ताकि ये सच्चाई आपके और मेरे लिए आशीषमय हो सके, धन्य हो सके और हमारे उद्धार और छुटकारा प्राप्त करने में बहुत ही आशीषमय हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है और हम समस्त मानव जाति को, विशेषकर हम मसीहियों को भी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आज आप पहली बार इस बात को जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह केवल मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी इस जगत में आए, आपके जीवन को अनंत जीवन देने के लिए, आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, आपको और मुझे पाप और शैतान के बंधन से आजादी देने के लिए, श्राप और नरक के दंड से आजादी देने के लिए, आपको और मुझे ईश्वरीय परमेश्वर की संतान के रूप में घोषित करने के लिए वो इस जगत में आए। और इसलिए आपको और मुझे हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, और विश्वास करने से यीशु मसीह के द्वारा हर प्रकार की आशीषें और उद्धार और कृपा हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आए, मेरे लिए आए, आपके लिए आए और समस्त मानव जाति के लिए आए। चाहे लोग उसे माने या ना माने, विश्वास करे या ना करे, लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए आया है। और इसलिए आपको और मुझे इस सच्चाई को जानने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, ताकि यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली हर आशीष से आपके और मेरे जीवन में, हमारे परिवार के लिए लागू हो सके। हालेलुया। तो आइए हम देखें हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए। इसका सबसे पहला कारण है टू रिवील द इनविजिबल गॉड, यानी अदृश्य परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आपके और मेरे यीशु मसीह इस जगत में आए। बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एकमात्र देखने वाला वो है प्रभु यीशु मसीह। उसी ने परमेश्वर पिता को देखा, और उन्होंने परमेश्वर पिता कैसे हैं, कौन है, वो एक कैसे स्वभाव के हैं, उनके क्या गुण हैं, उनका चरित्र क्या है, उनका स्वभाव क्या है, वह सब यीशु मसीह ने अपने खुद के जीवन के द्वारा पवित्र शास्त्र में, जब वे इस जगत में मानव बनकर आए, जब वे इस जगत में 33.5 साल तक रहे, उन्होंने उस बात को प्रकट किया कि स्वर्गीय पिता मेरे जैसे दिखते हैं। इसलिए एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोला कि अब मैं अपने पिता के पास जाता हूं जिन्हें तुम जानते हो। तो चेलों में से एक ने कहा, प्रभु हमारे लिए तो इतना ही अच्छा हो जाएगा अगर आप हमें पिता को दिखा दे। तो प्रभु ने बोला, मैं इतने दिनों तक तुम्हारे साथ हूं, क्या अभी तक तुमने पिता को नहीं देखा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। तो यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए? कि अदृश्य परमेश्वर को आपके सामने, मेरे सामने प्रकट करने के लिए इस जगत में आए।
टू रिवील द इनविजिबल गॉड, अदृश्य परमेश्वर को प्रकट करने के लिए वो मानव जगत में, इस जगत में जन्म लिए, ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सच्चे परमेश्वर पिता को पहचान सके और उस पर विश्वास करके हमारे जीवन को धन्य बना सके। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 1:18 में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:18 में। या इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ये साफ मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पवित्र शास्त्र, ये बाइबल आपको और मुझे, ये पवित्र वचन यूहन्ना का 1:18 कह रहा है कि परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। एकमात्र जो पिता की गोद में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह, एकलौता बेटा जो परमेश्वर पिता का है, उन्होंने ही पिता को देखा और उन्हीं के जरिए हम पिता को समझ सकते हैं। हालेलुया। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने पिता को, परमेश्वर को इस जगत में अपने खुद के जीवन के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। इतना ही नहीं, जब हम 14 अध्याय, यूहन्ना के 14 अध्याय 9वीं आयत पढ़ेंगे, वहां पर भी यही सच्चाई हमको देखने को मिलती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:9 यह इस प्रकार लिखा है 14:9 में, यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं। हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। तो प्रभु के एक चेले फिलिप्पुस के सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार दिया, जब उसने पूछा कि हे प्रभु, हमारे लिए तो इतना ही अच्छा हो जाए कि आप हमें पिता को दिखा दे। तो प्रभु ने बोला, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर तू क्यों कहता है पिता को हमें दिखा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। तो इस जगत में अगर परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का चरित्र कैसा है, स्वर्ग का परमेश्वर पिता कैसा दिखता है, वो कैसा व्यवहार रखता है, अगर ये समझना है तो आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। वो बिल्कुल ऐसे प्रभु जैसा दिखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। और इसलिए यीशु प्रभु हमें स्वर्गीय पिता को प्रकट करने के लिए इस जगत में मानव बनकर आए। हालेलुया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन जो जीवित है, दोधारी तलवार से भी चोखा, मांस और गांठ और गूंदे गूंदे को आर पार छेदता, विचारों भावनाओं को जांचता है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। ये सच्चा है, इसकी एक भी बिंदु टले बगैर अधूरी नहीं रहेगी। वो सब जो लिखा है वैसा पूरा होगा। अगर आपको पिता को समझना है, परमेश्वर पिता को जानना है, सच्चा परमेश्वर कैसा है उसको समझना है, तो पवित्र शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में ये पवित्र शास्त्र 1996 में आया और उसको मैं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते मुझे मालूम हुआ कि जगत में सच्चा प्रभु कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, उसका क्या स्वभाव है, वो मनुष्यों से कैसे संबंध रखता है। इस पवित्र शास्त्र ने मुझे सच्चे प्रभु को समझने के लिए, सच्चे ईश्वर की पहचान करने के लिए, सच्चे
उद्धारकर्ता को समझने के लिए यही पवित्र शास्त्र 1996 में मेरे लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में क्यों आए? बाइबल साफ बोलती है कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, जीवते परमेश्वर को आपके सामने और मेरे सामने स्पष्ट रीति से उजागर करने के लिए वो इस जगत में आए, ताकि आप और मैं सच्चे प्रभु को पहचान कर उसकी भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन यापन कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो कारण है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, वो है टू फुलफिल द प्रोफेसी। भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए वे इस जगत में मानव बनकर आए। टू फुलफिल द प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी पहले से प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में आने के बारे में कहा गई थी, उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए वे इस जगत में मानव बनकर आए। हालेलुया। और वह हम उत्पत्ति 3:15 में हम देख सकते हैं, जिसे हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15वीं आयत में देख सकते हैं। उत्पत्ति के 3:15 में इस प्रकार लिखा है। तीन के 15 में इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मैं तेरे और इस स्त्री के वंश में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी उस समय परमेश्वर पिता ने जिसने मानव जाति को सबसे पहले आदम और हवा करके बनाया था, उनके पाप करने के तुरंत बाद इस भविष्यवाणी को आदम और हवा के लिए और दुष्ट शैतान जो सांप का रूप लेकर सांप का इस्तेमाल करके मानव जाति को, हमारे आदि माता पिता आदम और हवा को पाप में गिराया, परमेश्वर पिता की आज्ञा के विरुद्ध में बहकाकर कार्य करवाया और उस दिन से मानव जाति पाप और शैतान के बंधन में आ गई। उस दिन आदम और हवा के सम्मुख और दुष्ट शैतान के सम्मुख परमेश्वर ने विशेषकर ये भविष्यवाणी की, और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने की थी। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में थी कि नारी का वंश, दुनिया में एक ही है जो नारी के वंश के नाम से जाने जाते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए भविष्यवक्ताओं की किताबों में लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और इसलिए जब हम नया नियम की पहली 4 किताबें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की जब हम पढ़ेंगे, चारों किताबों में प्रभु यीशु मसीह को कुंवारी मरियम के गर्भ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इस जगत में पैदा होने की सच्चाई हमको देखने को मिलती है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों इस जगत में आए? जो भविष्यवाणी हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मानव जाति के पाप करते ही इस जगत में आने के बारे में की गई थी, वो भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, ताकि वो शैतान के सिर को कुचल सके, उसकी शक्ति को खत्म कर सके और उसकी सामर्थ और उसकी हर प्रकार की दुष्टता को नाश करके आपको और मुझे उसके बंधन से और पाप के बंधन से छुड़ा सके। क्योंकि शैतान को हराने के लिए एक ही नारी का वंश है, और वो है यीशु मसीह।
मनुष्य जाति तो अदन की वाटिका में शैतान से हार चुकी। अब शैतान को हराने वाला केवल एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। वो ही नारी का वंश बनकर, नारी से जन्म लेकर इस जगत में आया, ताकि जिस शैतान ने मानव जाति को हराया, उसी शैतान को वो क्रूस पर हराकर आपको और मुझे उसके बंधन से और पाप के बंधन से आजादी दे सके। उसके सिर को कुचलने के लिए वो इस जगत में आया, ताकि एक बार शैतान का सिर कुचल दिया गया, फिर वो आपके और मेरे पर अधिकार नहीं रख सकता। इसलिए आज जब कभी हम दुआ करते हैं और दुष्ट आत्माएं लगे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, या शैतान के आक्रमण के विरुद्ध में जब हम दुआ करते हैं, शैतान यीशु के नाम से भागता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने शैतान को हरा दिया है। आज आपको और मुझे शैतान और अंधकार की शक्तियां और दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे हरा दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी सदियों से की गई थी और हमारे जीवित परमेश्वर ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी, वो पूरी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, ताकि उनके आने से आपको और मुझे शांति मिले, छुटकारा मिले, क्षमा मिले और शैतान के बंधन से हमें हमेशा के लिए आजादी मिले। वो आपके और मेरे लिए नारी का पुत्र बनकर इस जगत में जन्म लिए। वो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए मनुष्य बनकर कुंवारी के मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा की सामर्थ से मानव बनकर आए, ताकि आप उस पर विश्वास करें और आपका और मेरा उद्धार हो सके, हमारे पाप क्षमा हो सके और दुष्ट शैतान के बंधनों से और उसके अधिकार से हम आजाद होकर फिर से अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की संतान के रूप में अपना जीवन शांति और आनंददायक रूप में जी सके। हालेलुया। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह जगत में आए? पहली बार हमने देखा कि वो अदृश्य परमेश्वर पिता को प्रकट करने के लिए इस जगत में जन्म लिए। दूसरी बात हमने देखा कि प्रभु के बारे में जो स्वर्गीय पिता ने भविष्यवाणी की थी उत्पत्ति 3:15 में, वो पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, ताकि प्रभु के आने के कारण शैतान को वो हरा सके और जो मानव जाति शैतान और पाप की गुलामी में थी, नरक की मौत की दंड के भागी थी, उसको आजादी दे सके, उससे छुड़ा सके और आपके मेरे जीवन में, परिवार में, समाज में खुशहाली आ सके, शांति आ सके, आनंद आ सके और आज जय के साथ और विजय के साथ, आनंद के साथ हम अपना जीवन इस जगत में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यापन कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा कारण कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए? To guarantee the Davidic covenant. The Davidic covenant assured that someday in heir from his own seed would rule over Israel on his throne forever. दाऊद जो इस्राएलियों का मुख्य और दूसरा राजा था, जो साउल राजा के बाद परमेश्वर ने उन्हें इस्राएलियों के ऊपर राजा नियुक्त किया था, दाऊद की गद्दी पर अनंत काल के लिए शासन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस जगत में जन्म लेना पड़ा। परमेश्वर पिता ने दाऊद को कहा था कि तेरे वंश में एक ऐसा राजा होगा जो तेरे राज सिंहासन पर अनंत काल के लिए विराजमान होगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और ये राजगद्दी जो दाऊद के वंशावली में स्थिर होगी, यह अनंत काल के लिए स्थापित की जाएगी और दाऊद के सिंहासन पर अनंत काल के लिए अगर कोई राजा बैठेगा, और वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में थी।
जो वायदा परमेश्वर ने दाऊद के वंश में अनंत काल के राज्य को स्थापित करने के लिए भविष्यवाणी की थी, वायदा किया था, वाचा बांधी थी, वो यीशु प्रभु के द्वारा पूरी होती है। और इसलिए दाऊद की राजगद्दी पर बैठने के लिए, अनंत काल के राज्य को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा, ताकि परमेश्वर पिता के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी कि दाऊद की राजगद्दी के सिंहासन पर एक ऐसा राजा होगा जिसके राज्य का अंत न होगा, और उसके राज्य में शांति होगी, और अनंत काल के लिए वो राज्य करेगा। जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, उस दिन से वो दाऊद की इस राजगद्दी के सिंहासन पर राज्य करते हैं, और आज भी उसके राज्य का सिंहासन, आज भी उसका प्रशासन, आज भी उसका राज्य मानव जाति में, विशेषकर जो विश्वास करते हैं, उनके जीवनों में दिखाई देता है। और एक ऐसा समय आएगा कि प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए इसी जगत पर राज करेंगे, जिसका वर्णन हमें प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलता है। हालेलुया। तो दाऊद के राज सिंहासन पर एक ऐसा राजा उत्पन्न होगा, उसके राज्य में शांति होगी, और अनंत काल के लिए उस सिंहासन पर वो बैठेगा। उसकी उस वायदे को, उस वाचा को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पैदा हुए, और उस सौभाग्य का भागी होने के लिए प्रभु ने हमें यह सौभाग्य दिया। इसलिए 2 सामुएल 7 का 8 से 17 जब हम पढ़ेंगे, 2 सामुएल 7वां अध्याय 8 से 17, सामुएल की पुस्तक 2 सामुएल 7वां अध्याय 8 से 17वीं आयत हम पढ़ेंगे, 8 से 17। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा, और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक ऐसा स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमाई ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा, और मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। आमीन, हालेलुया। तो ये वायदा प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में राजा दाऊद की राज सिंहासन पर बैठने के लिए पैदा होंगे, उस भविष्यवाणी को, उस वाचा को पूर्ण करने के लिए
प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 31 से 33 में इस प्रकार लिखा है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 31 से 33 यहाँ इस प्रकार लिखा है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। और उसके राज्य का अंत न होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मानव बनकर कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लेकर इस जगत में आए, ताकि दाऊद की राज गद्दी पर जिस राजा को बिठाने का वायदा परमेश्वर पिता ने पीढ़ियों में किया था, वह प्रभु यीशु मसीह है, जो आज दाऊद के राज सिंहासन पर बैठे हैं। और एक कितनी सुंदर बात यहाँ पर पाई गई है कि उसके राज्य का अंत कभी ना होगा, वह महान होगा। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जिस दिन से पैदा हुए, उस दिन से उसके राज्य का विस्तार दुनिया के छोर तक फैलता चला जाता है। जब आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं, अपना प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, अपना जीवन देने वाला मालिक के रूप में हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, वह हमारे जीवन का स्वामी बन जाता है, वह हमारे घर का मालिक बन जाता है, और वह आपके और मेरे लिए अनंत काल का राजा बन जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक राजा के रूप में पैदा हुए, ताकि हम उस पर विश्वास करके अनंत राज्य के भागी हो जाएं। अपने जीवन को पूरा की पूरा उसके हाथों में समर्पित करते हुए और पूरी रीति से प्रभु के अधीन होने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, ताकि वो आपका मेरा राजा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, वो प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा है। वो पराक्रमी है, सामर्थी है, और धन्य है वे जो उसकी शरण में आते हैं, क्योंकि वो उनकी रक्षा करता है, उनकी सुधि लेता है, उनको बचाता है, और अनंत जीवन वो देता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में दाऊद के राज सिंहासन को अनंत काल के लिए स्थापित करने के लिए मानव बनकर, राजाओं का राजा बनकर इस जगत में जन्म लिए। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और आज आपको और मुझे इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। तो हमने देखा पहला कारण प्रभु यीशु मसीह क्यों इस जगत में पैदा हुए। अदृश्य परमेश्वर पिता को आपके सामने, मेरे सामने प्रकट करने के लिए वो इस जगत में पैदा हुए। दूसरा कारण हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों जन्म लिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी पहले से की गई थी, परमेश्वर पिता ने स्वयं उत्पत्ति 3:15 में किया था, उन्हें पूरा करने के लिए वो इस जगत में पैदा हुए, ताकि उनके आने से आपको और मुझे शैतान के बंधन से आजादी मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मौत के द्वारा शैतान को हराया, और तीसरे दिन मृत्युंजय होकर शैतान की सारी ताकत को छिन्न भिन्न कर डाला। और तीसरा कारण, दाऊद की वंश में
दाऊद के रियास राज सिंहासन पर अनंत काल का राज्य स्थापित करने के लिए जो वायदा परमेश्वर पिता ने किया था कि तेरे वंश में के राजा उत्पन्न होगा, वो अनंत काल के लिए तेरे राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में इस जगत में जन्म लिए, इसलिए वो जब जन्म लिए तो बाइबल में साफ लिखा है कि ज्योतिषी लोग उन्हें ढूंढते हुए आए थे कि हमको एक स्वर्ग में तारा दिखाई दिया है जो इसका चिन्ह है कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आज आपका और मेरा भी राजा है, स्वामी है, उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, और वो आपका और मेरा प्रभु है। वो सच्चा है, जो उनकी शरण में आते हैं उन्हें वो शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से, मौत के बंधन से, नरक के बंधन से और दुनिया की कैसी भी हत्या क्यों ना हो, हर दुष्टता के बंधनों से वो आज भी आपको और मुझे छुड़ाता है, बचाता है और जय के उस समय लेकर चलता है। हालेलुया। तो आज हम केवल इन 3 बातों को देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों जन्म लिए, और आने वाले दिनों में आगे की बातों को भी और देखेंगे। आशा करता हूं ये 3 बातें हम सबों को अच्छी रीति से समझ में आई हैं, और हमें हमेशा याद रखना कि मेरा प्रभु मेरे लिए इस जगत में आया, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ और क्रूस पर शैतान को भी हरा दिया और मेरे पापों को क्षमा किए, और जब वो कुर्बान हुए, बलिदान, अपने आप को बलिदान किए, और तीसरे दिन वो मर्तों में से जी उठा है। वही आपका मेरा प्रभु है, वही आपके और मेरे जीवन का राजा स्वामी है, वही आपको और मुझे अनंत काल देने वाले हैं, और निरंतर हमको उस पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन प्रभु के पीछे चलते रहना है। मरते दम तक आपको और मुझे प्रभु की आराधना, भक्ति, स्तुति और उसके शिक्षाओं के अनुसार हमें चलना है, और निरंतर उसके वचनों को सीखते रहना है, मानते रहना है, और निरंतर उसकी महिमा करते रहना होगा। अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा बनी रहे। हम सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।